ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव 10 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु और मकर राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। मंगल देव आने वाले 50 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, तो इसे आप चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। जैसा कि जानते हैं कि मंगल देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल देव 10 मई 2023 को मिथुन राशि से निकलकर और कर्क राशि अपनी नीच की राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 1 जुलाई 2023 तक रहेंगे। देखिए, मंगल देव को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। सेना, पुलिस, आर्मी, आगजनी, चोट चपेट दुर्घटनाएं, भूकंप, इन सभी का कारकत्व मंगल के पास होता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से फल देने वाला है। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। बात करते हैं धनु राशि की। तो देखिए, आपके लिए जो मंगल देव होते हैं ये आपके पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव आपकी एजुकेशन, संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा का होता है। वही आपका 12th हाउस मोक्ष, आकस्मिक रूप से होने वाले खर्चे या आपके लॉसेस, विदेश, इन सभी चीज़ों का होता है। तो जब ये 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ध्यान रखें कि अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे लाभ ये देने का कार्य करेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम लेके आएंगे। जो सबसे पहला आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि यदि आप धनु राशि वाले हैं, देखिए आप शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अष्टम भाव में मंगल होने की वजह से आप वाहन वगैरह चलाते हैं, तो इस दौरान आपको वाहन वगैरह बड़ी सावधानी से चलाना है, क्योंकि अष्टम भाव दुख, पीड़ा और कष्ट का होता है। साथ ही यहाँ पर जब मंगल देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो चोट चपेट दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए आप यदि वाहन चलाते हैं तो इन 2 महीनों में थोड़ी सी सावधानी रखें। साथ ही यदि देखा जाए तो हमने आपको बताया कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ विशेष सेक्टर्स हैं जहां पे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। इसके अतिरिक्त आप डाटा एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, मार्केटिंग से संबंधित कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए शुभता अवश्य देखने को मिलेगी, है ना। मीडिया, पत्रकारिता जैसे कार्यों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छी संभावनाएं यहाँ पर कही जा सकती हैं। साथ ही आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि आपके लिए यहाँ पर भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग तो आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन होगा क्या कि आप अगर अपनी शिक्षा में सडन कोई चेंज करते हैं तो यह चेंज आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जो जातक टेक्निकल फील्ड से, मेडिकल लाइन से, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्पेशल यहाँ पर अच्छी स्थितियाँ मंगल देव बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही मंगल देव अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके 4th हाउस पर इनकी चौथी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी मनोकामनाएं जो हैं, इच्छाएं हैं, उनमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही काफ़ी लंबे समय से यदि आपका धन वगैरह कहीं फंसा हुआ था, रुका हुआ था, तो वह आपको प्राप्त अवश्य हो जाएगा। 11th हाउस जो होता है वह सोशल सर्कल का भी होता है। तो धनु राशि वाले जातक जो सोशल मीडिया के अंदर कार्य कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर के अंदर कार्य करते हैं, उनके लिए यहाँ पर शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही आपके लिए लाभ में वृद्धि होगी। इनकम आप सोर्सेज भी आप इस समय अवधि के दौरान डेवलप कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही। साथ ही हमने आपको बताया कि मंगल का यह गोचर हेल्थ वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी रहेगी। और यदि आपका कोई कार्य था जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उन क्षेत्रों से भी आपको अवश्य यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको यहाँ पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
किस सेक्टर्स में, जैसे आप मेडिकल के अंदर कार्य कर रहे हैं, आप अगर इसके अतिरिक्त सेना पुलिस आर्मी में हैं तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों वाला रह सकता है। यहाँ पर स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मंगलदेव अष्टम भाव में गोचर करते हुए जो 7वीं दृष्टि होगी इनकी, वह आपके कहाँ पर पड़ेगी, सेकंड हाउस पर। यह स्थिति आपके लिए बेहतर है क्योंकि मंगलदेव अष्टम भाव में जब गोचर करेंगे तो इनकी उच्च की दृष्टि मकर राशि पर आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो वाणी के द्वारा धन आप प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनते हैं। हालांकि सेकंड हाउस के अंदर मंगल की दृष्टि पड़ना आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी आपको अपने वाणी पर देना होगा क्योंकि वाणी की वजह से आपके कार्य भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप शालीनता पूर्वक कूल रहकर यदि कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो निजी जीवन हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, तो आपको बहुत अच्छे लाभ अवश्य देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है कि जो धनु राशि वाले जातक हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि सप्तम से सेकंड यानी कि आपके जीवन साथी के हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, या ससुराल पक्ष का भी होता है अष्टम भाव, तो यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति से आपके लिए यहाँ पर लाभ होता नजर आने वाला है। इसके अतिरिक्त आपके नॉलेज में वृद्धि भी देखने को अवश्य मिलेगी। यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्ज से धीरे धीरे मुक्ति के योग भी यहाँ पर आपके सामने निकल कर आएंगे। साथ ही जो जातक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे जातकों के लिए लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। आप अपनी बुद्धि से, विवेक से बिजनेस को बढ़ाने में जो भी प्रयास करेंगे तो उनमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो देखिए, थोड़ा सा आपको सावधानी तो यहाँ पर रखनी है, लेकिन कुछ विशेष कार्य आपके अवश्य बनेंगे। आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही संतान की स्थिति आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है। संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी। हालांकि संतान में थोड़ा सा क्रोध और चिड़चिड़ापन रह सकता है। हो सकता है कि वो आपकी बात ना सुने, लेकिन उनके करियर वाइज स्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी। साथ ही पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी अगर यहाँ पर मामला चल रहा था, कोर्ट कचहरी में चल रहा था, उसमें आपको शुभता पैतृक संपत्ति से लाभ आपको अवश्य प्राप्त हो रहा है। और कोई अगर बहुत लंबे समय से मामला पेंडिंग चल रहा था तो उस मामले का निपटारा भी हो जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए भी लाभकारी समय यहाँ पर रहेगा। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं हम मकर राशि की। देखिए, आपके लिए यदि हम बात करें तो मंगल देव जो होते हैं वे आपके सुख साधन चौथे भाव और इसके साथ ही आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, आपके लिए जब मंगल देव सप्तम भाव में गोचर बस भी आते हैं तो ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि सप्तम भाव में ये नीच के हो जाएंगे। सप्तम भाव किस चीज का होता है? आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि जीवन साथी का होता है। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ में वाद विवाद रहने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि मंगल देव आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए इनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर पड़ने की वजह से कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके अंदर एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता नजर आने वाला है। साथ ही लग्न पर यह दृष्टि डालेंगे मकर राशि वालों, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, कार्य के प्रति उत्साह भी रहेगा, लेकिन अति उत्साह में आप अपने कार्य खराब करने से बचें क्योंकि मंगल की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। साथ ही आप में एक बात का ध्यान रखना है कि दाम्पत्य जीवन में जो आपके जीवन साथी होंगे उनके स्वभाव में थोड़ी उग्रता देखी जा सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में ये नीच के हो रहे हैं। तो आप यदि मकर राशि वाले हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कूल रहकर और चीजों को आपको सुलझाने का प्रयास करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलने वाली हैं। एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो मकर राशि वाले जातक हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको बिजनेस से तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप कोई अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। अच्छी स्थितियां बन रही है। आपका कोई पार्टनरशिप में कार्य चल रहा है, यहाँ पर पार्टनर के साथ में नोकझोंक होगी, वाद विवाद हो सकते हैं, पार्टनरशिप टूट सकती है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। हालांकि सुख साधनों के लिए समय अच्छा रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंताएं चल रही थी तो उनसे बाहर निकलेंगे। घर परिवार में यदि बहुत ज्यादा वाद विवाद बने हुए थे तो वो स्थितियां भी यहाँ पर अच्छी होती नजर आपके लिए आएंगी। अब देखिए, मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है ना, वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है और सेकंड हाउस में ऑलरेडी शनिदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली होगी कि जो मकर राशि वाले जातक हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पहले से ही रहते हैं और यहाँ पर मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ना, आपको अपने वाणी को संयमित करके चलना होगा, क्योंकि शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं से
आपकी वाणी की वजह से आपके करियर में, आपके निजी जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया कि करियर के मामले में अच्छा है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी की प्राप्ति होगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपका पहले से, बहुत पहले से आपकी नौकरी छूट गई थी, नहीं मिल पा रही थी, तो यह वह समय होगा जब आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह अवश्य दूर होगी। साथ ही पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, मेडिकल लाइन का हो गया, टेक्निकल क्षेत्र हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड, इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड है ना, अगर इन सेक्टर्स में आपको एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही मकर राशि के जातकों के लिए विदेश से जुड़ी तमाम प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। यदि आप पहले से विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं, डॉलर्स में पैसा अर्न करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही विदेश से जुड़े तमाम जो रुकावटें हैं वह आपकी दूर होती नजर आने वाली हैं। जो मकर राशि वाले जातक विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड होगा, जहां से आप विदेश जा सकते हैं, वहां पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां यहां पर बनने जा रही हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो मकर राशि वालों, सप्तम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, तो आप विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान इस चीज़ों से थोड़ा सा बचना होगा, अन्यथा आपके मान सम्मान छवि में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जो जातक ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि रिसर्च का फील्ड है, धर्म के कार्यों से, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल यहाँ पर रहने वाला है। आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलेगी। तो देखिए, सबसे अच्छी बात कि आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही आपका रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा अवश्य प्राप्त होगा। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी होगी वह यह रहेगी कि आपके लिए धन में वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। धन लाभ आपके लिए होगा और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि अवश्य होती नजर आएगी। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी आपके लिए मिलने जा रही है वह है कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। खर्चों में आपके कमी आएगी और जो खर्चे भी होंगे वह सही जगहों पर होंगे। यदि दवाओं पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था तो उसमें भी शुभता मिलेगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। केवल आपके लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो सर में चोट वगैरह ना लगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। कर्ज अगर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो कर्ज से मुक्ति के भी योग यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार और शनिवार के दिन नॉनवेज का सेवन ना करें। धनु और मकर राशि वाले बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं और मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो मंगल का जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसमें कमी आएगी और आपको शुभता प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी